और आपको पता चला होगा कल जिस तरीके से वो फाइल लेकर के भाग रही है, वो सीधा सीधी डर दिखाता है कि उस फाइल के अंदर कितने बड़े राज छुपे हुए हैं। ईडी अपनी कार्रवाई के लिए गया था, लेकिन ईडी के ऊपर भी मुख्यमंत्री अपने से कार्रवाई कर दी है। ममता की कमजोरी और बौखलाहटपन इस बात का प्रतीक है कि इस बार ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है। एसआईआर से बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर भगाए गए तो इनकी कुर्सी का पायदान हिल चुका है, तो कुर्सी तो धराम से गिर चुका है। इस बात का प्रमाण है कि इस बार एक्चुअल वोटर नागरिक वोट करने के लिए तैयार है, और जो 14 साल का कलंक और बोझ पश्चिम बंगाल ढो रहा है उसको इस बार वहाँ की जनता हटाने का काम। देखिए, चोर को पुलिस से दिक्कत हमेशा होता है, चोरनी को डायन को तो दिक्कत होगा ही। चुनाव खत्म होने दीजिए, ममता बनर्जी आपको सोनागाछी में मिलेगी। आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये बौखला रही है, जिस तरीके से अपनी मानसिकता को दिखा रही है, आज सिर्फ सत्येंद्र जैन नहीं, ये सतीश जैन नहीं, इनके अंदर की बौखलाहट पर ईडी ने छापा मारा है। वोट चोर गद्दी चोर का नारा देने वाली ममता बनर्जी थे, आज वो फाइल चोर बंगाल चोर का नारा होना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं, पर इसके पहले जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं वो देखने लायक है। लोगों का कहना है कि इस बार का चुनाव एक तरफा तो नहीं होगी तो टक्कर की लड़ाई, पर इस टक्कर की लड़ाई में बाजी किसके हाथ आएगी ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे ये पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरीके से देखते, क्या एसआईआर होने के बाद ममता के लिए लड़ाई आसान होने वाली है, एक बार फिर से एक तरफा जीत करके मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी। देखिए पत्रकार महोदय, जब से एसआईआर का बात हुआ है तब से ममता बनर्जी के अंदर जो बौखलाहट है, जो पहले कहती थी कि हमारे सामने वाले दरवाजे से अंदर नहीं आ पा रहा है तो पीछे वाले से आने का प्रयास कर रहा है, या कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री को हम होटल से बाहर जाने दे दिए वरना हम होटल के पास रोक देते। देखिए, देश में डिक्टेटर मोदी को बताया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी जो पिछले 1-1.5 महीने से ये जो कारनामे कर रही है, और आपको पता चला होगा कल जिस तरीके से वो फाइल लेकर के भाग रही है, वो सीधा सीधी डर दिखाता है कि उस फाइल के अंदर कितने बड़े राज छुपे हुए हैं, जो जिन पर कोयले घोटाले से और मनी लॉन्ड्रिंग का केस 2020 से चल रहा है, उस पर ईडी तो अपने समन के लिए गया था, ईडी अपनी कार्रवाई के लिए गया था, लेकिन ईडी के ऊपर भी मुख्यमंत्री अपने से कार्रवाई कर दी है। ममता की कमजोरी और बौखलाहटपन इस बात का प्रतीक है कि इस बार ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है। और आपको पता होगा कि ममता बनर्जी के जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये टोटल पायदान इनका बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर टिका हुआ है। और इस बार एसआईआर हुए और एसआईआर से बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर भगाए गए तो इनकी कुर्सी का पायदान हिल चुका है, तो कुर्सी तो धराम से गिर चुका है। मैं तो कह रहा हूं कि व्यवस्थित तरीके से इस बार चुनाव होगा, और जिस तरीके से मोहल्ले से लेकर के हर जगह पर सारी व्यवस्थाएं चल रही है, और इस बार जो एसआईआर के बाद जो मूलभूत नागरिकों को वोटर वेरीफाई किया गया है, इस बात का प्रमाण है कि इस बार एक्चुअल वोटर नागरिक वोट करने के लिए तैयार है, और जो 14 साल का कलंक और बोझ पश्चिम बंगाल ढो रहा है उसको इस बार वहाँ की जनता हटाने का काम करे। कई लोग ममता बनर्जी के समर्थन में भी आते हैं, वो कहते हैं कि सरकार फर्जी ईडी के मुकदमे, सीबीआई के मुकदमे तमाम उन नेताओं पर लगाती है जिससे बीजेपी डरती है, सामना नहीं करना चाहते ममता बनर्जी का, इसलिए कानूनी पेश में फंसाकर कहीं ना कहीं चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चोर को पुलिस से दिक्कत हमेशा होता है, चोरनी को डायन को तो दिक्कत होगा ही, डायन को वजह से और चोरनी को पुलिस से दिक्कत होता है। तो ममता बनर्जी देखिए ना, आज इतना कमजोर पड़ रही है ममता बनर्जी कि अपने से फाइल लेकर के भाग रही है, उसका फाइल लेकर भागने वाला कोई नहीं है। चुनाव खत्म होने दीजिए, ममता बनर्जी आपको सोनागाछी में मिलेगी। आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है और जिस तरीके से बिहार में वोटर काटे गए, तमाम तरह के, यूपी में 12 करोड़ लोगों का वोटर वेरीफाई हुआ, यूपी में तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, यूपी में तो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बौखलाहट प्रमाण है कि ममता बनर्जी बौखला चुकी है पूरी तरीके से, और ये अब तो हिंदुओं को दंगे में भी झोंकेगी। ये आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये बौखला रही है, जिस तरीके से अपनी मानसिकता को दिखा रही है, आज सिर्फ सत्येंद्र जैन नहीं, ये सतीश जैन नहीं, इनके अंदर की बौखलाहट पर ईडी ने छापा मारा है, और ये समस्या बता रही है। आज डेमोक्रेसी पर ज्ञान देने वाले लोग कहाँ मर गए हैं, जो कहते थे लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में। चुनाव आते ही छापेमारी की शुरू होती है, उसके पहले इतने सालों से मोदी सरकार है केंद्र के अंदर, तब दौड़ाइए सीबीआई, जैसे चुनाव नजदीक आता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है तो वो शंका पैदा होती है कि चुनावी फायदे के लिए किया जाए। एक मिनट, ईडी सीबीआई क्या काम करेगा वो हम आप निर्धारित करेंगे कि केंद्र की सरकार या गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करती है, या उनके न्यायालय निर्धारित करते हैं। ईडी सीबीआई क्या कर रहे हैं? 2020 से अब तक में 4 बार छापेमारी उनके घर हो चुकी है, तो ये पहली तो है नहीं जो आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त क्यों हो गए। चुनाव में अभी भी 4 महीने 5 महीने का टाइम है, तो ये बौखलाहट है। और जिस तरीके से उनका मेन और बात क्या करिए मंत्र
ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारा जो सर ये मंत्र है, जो मूल मंत्र है जिससे हम चुनाव जीतेंगे, बीजेपी वो चुराना चाहती है। बीजेपी के पास ऐसे मंत्र हैं, बीजेपी हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार सारा जीत रहा है, यूपी जीत रहा है, तो यूपी को, बीजेपी को और चाणक्य अमित शाह जी को अब वो उस ममता बनर्जी के 2 कौड़ी के डायन का मंत्र का आवश्यकता है बंगाल जीतने के लिए। ये बंगाल मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम, डायन जैसे शब्दों का, ठीक लगता है क्या? आप कह रहे हैं डायन के शब्दों का प्रयोग, उस मुख्यमंत्री के लिए डायन शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं होगा, जो महिला होते हुए महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती है। उस मुख्यमंत्री के लिए पिछले 14 साल में उन्होंने जो पश्चिम बंगाल में करा है, हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से पलायन, दुर्गापुर से पलायन करवा दिया, मुर्शिदाबाद में आग लगवा दिए, लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं। मेरे डीएम में रोज 10 लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल पा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा है, बोल रहा है वहाँ पर हिंदू कि अगर ममता बनर्जी इस बार सत्ता से बाहर नहीं गई और बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो यहाँ पर तिलक और सिंदूर लगाना भी वर्जित हो जाएगा। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से, ममता बनर्जी विधवा है खुद और वो तिलक सिंदूर नहीं लगाती है, उस तरीके से जो है वहाँ के हिंदू महिलाओं को बना देनी चाहती है। संस्कृति के लिए कलंक है ममता बनर्जी, हिंदुओं के लिए कलंक है ममता बनर्जी। इसीलिए इस बार ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ है और पश्चिम बंगाल में भगवा राज आने की तैयारी हो रही है। और ममता बनर्जी की बौखलाहट ये बता रही है कि लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण अगर कहीं खतरे में है तो वो ममता बनर्जी के राज में खतरे में है। और ममता बनर्जी तानाशाह बन करके आज ईडी, सीबीआई और लोकतंत्र और कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाकर के फाइल चोर करने का काम कर रही है। अब मैं कह रहा हूँ, ये जो वोट चोर, गद्दी चोर का नारा देने वाली ममता बनर्जी थे, आज वो फाइल चोर, बंगाल चोर का नारा होना चाहिए। और वो फाइल और चोरी करने वाली ममता बनर्जी थी, इसीलिए उस चोरी का चोरनी का चोरी एक्सपोज हुआ है और ममता बनर्जी की सत्ता और सिंहासन दोनों हिलने वाली है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।